स्पिरिचुअलिटी, हेल्थ एंड इनो वैल्यूज़ एकेडमी आपका स्वागत करता है। मैं पूजा कपूर और हमारा आज का टॉपिक है पावर ऑफ कॉन्शियसनेस। तो चलिए समझते हैं पावर ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब क्या। कॉन्शियसनेस, अगर हम इसका डिक्शनरी मीनिंग देखें तो कॉन्शियसनेस मीन्स अवेयरनेस, पर हम आज के टॉपिक में बात कर रहे हैं पावर ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब पावर ऑफ अवेयरनेस। अब उसे समझने की कोशिश करते हैं। पावर ऑफ अवेयरनेस मतलब अवेयरनेस विद अटेंशन। अवेयरनेस विद अटेंशन को और समझने के लिए हम पहले डिस्कस करते हैं कि अवेयरनेस विदाउट अटेंशन का क्या मतलब हुआ। से फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कहीं जॉब करती हूँ और पिछले 15-20 साल से मैं वहाँ जॉब कर रही हूँ, कार से ड्राइव करके मैं वहाँ जाती हूँ और वो रास्ता मेरे जहन में इतने अच्छे से है कि मैं ड्राइव करते वक्त अपने घर के बारे में सोच सकती हूँ, अपने प्लान्स दूसरे दिन के, मुझे क्या क्या काम करना है या और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो सब सोचते सोचते भी मैं बहुत कंफर्टेबली और सेफली ड्राइव करके अपने काम पर पहुँच सकती हूँ। सेफली ड्राइव करना मतलब मैं सोच कुछ और रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि आज डिनर में घर जाकर क्या पकाना है, पर ड्राइव करते हुए मुझे अच्छे से पता है कि कहाँ पर मुझे राइट टर्न लेना है, कहाँ मुझे लेफ़्ट टर्न लेना है, रेड लाइट है तो मुझे रुकना है। आई एम अवेयर बट नॉट विद अटेंशन, या हम ये कह सकते हैं कि मेरा सबकॉन्शियस उस रास्ते को इतने अच्छे से एब्जॉर्ब कर चुका है कि मैं और दूसरी चीज़ें सोचते हुए सेफली ड्राइव कर सकती हूँ। एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जब भी खाना बनाना सीखते हैं तो इनिशियली हम बहुत अटेंटिव रहते हैं, चम्मच से नाप के, अरे 1 चम्मच नमक डाल दिया, इतना मिर्ची डाल दिया, हल्दी डाल दिया, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खाना बनाते बनाते 10-15 साल में हम बातें करते हुए या म्यूज़िक सुनते हुए या बीच में टीवी सीरियल देखते हुए भी बहुत आराम से खाना बना लेते हैं, उसमें कोई गलती नहीं होती। मतलब जो हमारा हैबिट में आ जाता है, जिसको हमारा सबकॉन्शियस डोमिनेट करता है या गाइड करता है, इस तरह से भी कह सकते हैं। अच्छा, ये हुआ हमारा सबकॉन्शियस माइंड। अब हम थोड़ा सा सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड को और समझेंगे। यहाँ पे हम ड्राइव कर रहे हैं विद अवेयरनेस, बट अवेयरनेस विद अटेंशन नहीं है। ओके, नाउ science has revealed that we are running 95% on the subconscious mind। हम जो भी एक्ट्स करते हैं, बिहेवियर करते हैं, काम करते हैं, जैसे अभी हमने एग्ज़ाम्पल लिया है कार चलाने का और हमने एग्ज़ाम्पल लिया खाना पकाने का, हमारे ये काम हम सबकॉन्शियस माइंड अपने हैबिचुअल माइंड के थ्रू करते हैं। देखिए, कॉन्शियस माइंड जो है, अगर हम उसे डिफ़ाइन करें तो हम कह सकते हैं कॉन्शियस माइंड इज़ आर क्रिएटिव माइंड, और सबकॉन्शियस माइंड ऑन द अदर हैंड इज़ अ हैबिट माइंड, कि जो हमने सीख लिया है एंड वंस वी हैव लर्नड इट वी नो हाउ टू डू द थिंग्स। क्रिएटिव माइंड मतलब हम अपने फ्यूचर प्लान्स कैसे बनाते हैं, लाइफ में कोई सिचुएशन आ जाती है तो हम उसे कैसे रिजॉल्व करते हैं। अच्छा, अब हमने ये देखा कि स्टडीज़, रिसर्च ये कहता है कि 95% वी वर्क अकॉर्डिंग टू आवर सबकॉन्शियस। इसका मतलब जब मेरी लाइफ में कोई सिचुएशन आएगा जिसका मैं कॉन्शियसली सॉल्यूशन निकालूंगी, वो कॉन्शियस सॉल्यूशन विल बी गाइडेड बाय द सबकॉन्शियस माइंड। मतलब कि मेरी जो हैबिट्स हैं, मेरे जो बिलीव्स हैं, जो मैंने बचपन से सीखा है, उसके अकॉर्डिंग मैं सॉल्यूशंस निकालूंगी। देखिए, इस पिक्चर के ज़रिए हम थोड़ा और बेहतर समझ सकते हैं कि इस तरह से हमारा माइंड करता है काम। 5% कॉन्शियस माइंड, 95% सबकॉन्शियस माइंड। अच्छा, इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग स्टडी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। ऐसा कहा जाता है या स्टडीज़ ऐसा रिवील करती हैं कि हमारी हैबिट्स और हमारा नेचर, हमारा बिहेवियर टू अ ग्रेट एक्सटेंट 6 साल तक की उम्र तक फॉर्म हो जाता है। मतलब इट इज़ सेड दैट वी एक्वायर एटीट्यूड्स, बिहेवियर
and believes by the age of 6 years. अब हम बात कर रहे हैं पावर ऑफ कॉन्शियसनेस की, पर हमने देखा कि हम 95% अपने काम करते हैं सबकॉन्शियस के अकॉर्डिंग, और वो सबकॉन्शियस भी फॉर्म हो जाता है 6 साल की उम्र तक। फिर हम अपने कॉन्शियस माइंड को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड वेयर द पावर ऑफ कॉन्शियसनेस लाइज। ठीक है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्लाइड। देखिए, इसमें है रसमलाई है, चॉकलेट केक, गुलाब जामुन, छोला भटूरा, डोसा और बटर नान एंड शाही पनीर। ये सभी चीज़ें मुझे बहुत पसंद हैं, पर आपको इसमें से भी जो भी चीज़ पसंद हो, जस्ट चूज़ एनीथिंग, क्लोज योर आइज एंड थिंक अबाउट इट फॉर से फ्यू सेकेंड्स। जब हम अपनी पसंद की चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हमारे मुंह में स्लाइवा आ जाता है, उसका टेस्ट आ जाता है, या अगर हम बहुत आम भाषा में बोलें तो बोलते हैं कि मेरे मुंह में पानी आ गया। अब अगर मेरे मुंह में पानी आ गया तो ये बहुत खुशी की बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये है पावर ऑफ कॉन्शियसनेस। पावर ऑफ कॉन्शियसनेस मीन्स ये चीज़ हमारा सबकॉन्शियस मेकआउट नहीं कर पाया कि मेरे सामने एक्चुअली नहीं है। मतलब कॉन्शियसली मैंने किसी खाने की चीज़ के बारे में सोचा जो मुझे बहुत पसंद है। जब मैंने कॉन्शियसली उस चीज़ के बारे में सोचा, तब मेरे सबकॉन्शियस डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया कि वो चीज़ मेरे सामने नहीं है, और मेरे सबकॉन्शियस का ये रिएक्शन था कि मेरे मुंह में पानी आ गया। इसे समझते हैं एक एग्ज़ाम्पल की मदद से। देखिए, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि 95% इज़ सबकॉन्शियस, 5% इज़ कॉन्शियस। अब ये जो हाथी है, इसे हम मान लेते हैं हमारा सबकॉन्शियस, और ये जो महावत है, इसे मान लेते हैं हम हमारा कॉन्शियस। सबकॉन्शियस में बहुत पावर है, इट्स मच मोर पावरफुल देन कॉन्शियस, बट कॉन्शियस कैन गाइड द सबकॉन्शियस। जैसे अभी हमने ये खाने का एग्जाम्पल देखा कि कॉन्शियस ने कुछ सोचा, सबकॉन्शियस को नहीं मालूम था कि वो एक्चुअली सामने नहीं है, सिर्फ उसके बारे में सोच रहे हैं, बट सबकॉन्शियस ने बिल्कुल वैसे रिएक्ट किया जैसे वो खाने की चीज़ हमारे सामने हो। इसे हम एक और एग्जाम्पल की मदद से पावर ऑफ कॉन्शियसनेस को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मॉरिस गुडमैन, ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ऑथर भी हैं अमेरिका में, और अगर आप यूट्यूब में सर्च करेंगे द मिरेकल मैन टाइप करके, तो आपको इनका वीडियो भी बहुत इजीली मिल जाएगा। ही मेट विद एन एक्सीडेंट, और उनकी बॉडी के बहुत सारे बोन्स में फ्रैक्चर हो गया, और भी बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, पैरालिसिस हो गया, बट ही वॉज कम्प्लीटली बेड रिडन बिकॉज ऑफ दैट एक्सीडेंट। और डॉक्टर्स ने ऐसा कहा कि अब वो बेड से कभी भी नहीं उठ पाएंगे। बट मॉरिस गुडमैन ने कॉन्शियसली इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, और उन्होंने कॉन्शियसली अपने आप को रोज़ बताया कि नहीं, आई कैन हील माई सेल्फ, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट वॉट डॉक्टर्स आर सेइंग, आई विल हील माई सेल्फ। और वो रोज़ खुद को विजुअलाइज करते थे, मतलब कॉन्शियस एफर्ट करते थे वो इस चीज़ के लिए। वो रोज़ खुद को विजुअलाइज करते थे कि वो हॉस्पिटल से खुद चलकर बाहर निकल रहे हैं। आई थिंक जब उनका एक्सीडेंट हुआ उसके करीब 6 महीने बाद क्रिसमस था, सो ही प्लान्ड और ही यूज टू थिंक दैट ही इज़ गोइंग आउट ऑफ हॉस्पिटल ऑन हिज ओन। और वो ये प्रैक्टिस करते रहे। ग्रेजुअली, धीरे 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 उनकी बॉडी ने, उनके सबकॉन्शियस ने ये एक्सेप्ट किया जो वो अपने सबकॉन्शियस को कॉन्शियसली बता रहे थे। उनके सबकॉन्शियस ने उसको एक्सेप्ट किया, और उनकी बॉडी ने वैसा रिएक्ट करना स्टार्ट किया। एंड फाइनली ऑन द क्रिसमस डे ही कुड गो आउट ऑफ हॉस्पिटल ऑन हिज ओन। वो खुद चलकर हॉस्पिटल से बाहर निकले। तो
दिस इज़ अ पावर ऑफ कॉन्शियसनेस कि कॉन्शियसली अगर हम कुछ अपने आप को बार बार रिमाइंड कराते रहें तो हम वो कर सकते हैं. अब वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू अंडरस्टैंड ओवर हेयर इज़ कि अगर मैं ये सोचूं कि मुझ में सपोज़ नेल्स बाइट करने की बुरी आदत है मुझे, और मैंने आज सोचा कि अब मैं नेल्स बाइट नहीं करूँगी. मैंने कोई बहुत अच्छी बुक पढ़ी या मैंने कोई वीडियो देखा, मैंने पावर ऑफ कॉन्शियसनेस समझा, एंड देन आई फाइनली डिसाइडेड नाउ आई नो दिस इज़ अ पावर ऑफ कॉन्शियसनेस एंड आई विल नॉट बाइट माई नेल्स. बट एक्चुअली थिंग्स आर नॉट दैट सिंपल. पर इतनी कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है. मैंने आज सोच लिया कि मैं नेल्स बाइट नहीं करूँगी और 1-2 घंटे बाद मैं भूल गई, मैं फिर से अपने नेल्स बाइट करने लगी. 2 घंटे बाद जब मैं नेल्स बाइट कर रही थी, 4-5 मिनट बाद मुझे याद आया, ओह मैंने डिसाइड किया है कि मैं नेल्स बाइट नहीं करूँगी. अगेन आई स्टॉप्ड माई सेल्फ. दोबारा, तीसरी बार, चौथी बार, एंड ग्रेजुअली this my subconscious will start accepting my orders consciously. जो मैं अपने आप को बार बार बोल रही हूँ वो मेरा सबकॉन्शियस ग्रेजुअली एक्सेप्ट करेगा और मेरी नेल्स बाइट करने की हैबिट छूट जाएगी. इसी तरह से हैबिट्स फॉर्म होती हैं. अगर कुछ भी कॉन्शियसली मैं बार बार अपने आप को बताऊंगी, आप लोगों ने कई बार सुना होगा सेम डॉक्टर सेम प्रॉब्लम सेम ट्रीटमेंट. कई लोग ठीक हो जाते हैं पर कई लोग ठीक नहीं हो पाते. क्यों? जो लोग ये सोचते हैं बेचारा मैं तो अभी कभी ठीक ही नहीं हो पाऊँगा, मैं तो उठ के बैठ ही नहीं पाऊँगा, वो लोग रिकवर नहीं कर पाते. और जो लोग ऐसे सोचते हैं कोई बात नहीं, लाइफ है, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, सिचुएशंस तो आएंगी, आई विल ओवरकम दिस, वो लोग जल्दी रिकवर करते हैं. दैट मीन्स हम कॉन्शियसली अपने आप को क्या बता रहे हैं? हम कॉन्शियसली अपने आप को जो बता रहे हैं, हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट करती है. आई वुड लाइक टू गिव वन मोर एग्जाम्पल ओवर हेयर. कई साल पहले, आई थिंक इन 1957, क्रोबायोजिन करके, सॉरी क्रीबायोजिन करके शायद कोई मेडिसिन आई कैंसर के लिए. और उस समय एक कैंसर पेशेंट थे मिस्टर राइट. शायद 4th स्टेज ऑफ कैंसर था. उन्होंने क्रीबायोजिन के बारे में पढ़ा, वो अपने डॉक्टर के पास गए. उनके डॉक्टर का नाम था डॉक्टर वेस्ट. तो मिस्टर राइट ने डॉक्टर वेस्ट से कहा कि मैंने क्रीबायोजिन के बारे में पढ़ा है, इट इज़ अ वेरी इफ़ेक्टिव मेडिसिन, और आप मुझे क्रीबायोजिन के इंजेक्शंस दे दीजिए एंड आई विल रिकवर. तो डॉक्टर वेस्ट ने मिस्टर राइट से कहा कि ये जो क्रीबायोजिन मेडिसिन है ये इनिशियल स्टेज के लिए है, यू आर इन 4th स्टेज, आप शायद रिकवर नहीं कर पाएंगे. तो मिस्टर राइट ने कहा नहीं नहीं, मैंने इसके बारे में पढ़ा है एंड आई नो इट्स अ वेरी इफ़ेक्टिव मेडिसिन, आई एम श्योर आई विल रिकवर. इसका मतलब कि मिस्टर राइट के कॉन्शियस ने मिस्टर राइट से कहा दिस इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर यू, ये बिल्कुल ठीक दवाई है तुम्हारे लिए और ये तुम्हें ठीक कर देगी. जब उनके कॉन्शियस माइंड ने उनसे ये कहा और उन्होंने अपने डॉक्टर को अप्रोच किया, उनके डॉक्टर ने उन्हें वो इंजेक्शंस दिए एंड वेरी सून मिस्टर राइट रिकवर्ड. उसके बाद कुछ समय बाद फिर न्यूज़पेपर में आया, शायद उसी मेडिसिन पे और रिसर्च चल रही थी, कुछ डाउट एक्सप्रेस हुआ कि पता नहीं इतनी इफ़ेक्टिव है भी या नहीं है. और मिस्टर राइट को भी अपनी तबीयत थोड़ी ख़राब लगने लगी, तो वो फिर से अपने डॉक्टर के पास गए और उन्होंने डॉक्टर वेस्ट से कहा. पर इस समय तक उनके डॉक्टर समझ गए थे कि मिस्टर राइट अपने विश्वास से या अपनी सोच से ठीक हुए हैं. तो डॉक्टर वेस्ट ने मिस्टर राइट से कहा कि नहीं, उसका एक लॉट जो था दैट वाज एक्सीलेंट, दैट वाज सुपर, वो बहुत अच्छा था और मेरे पास उस लॉट की कुछ मेडिसिन रखी हैं, तो मैं आपको वो मेडिसिन देता हूँ एंड यू विल रिकवर. तो डॉक्टर वेस्ट ने उनको फिर से इंजेक्शंस दिए और मिस्टर राइट फिर से ठीक हो गए. अब उस मेडिसिन पे और रिसर्च होता रहा और कुछ दिनों बाद न्यूज़पेपर में आया, बिल्कुल क्लियरली डिक्लेयर कर दिया गया कि क्रीबायोजिन बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव मेडिसिन नहीं है. और जब मिस्टर राइट ने ये पढ़ा, वो दोबारा बीमार हुए और कुछ दिन बाद वो चल बसे. What I'm trying to convey over here is कि पावर ऑफ कॉन्शियसनेस इतना स्ट्रॉन्ग है
कि हम पूरी कन्विक्शन के साथ अपने आप को जो बताते हैं हमारा सच वही होता है. सो we have to tell ourselves that we are powerful, we can do everything and then we'll be able to do everything. अगर मैं सोचूंगी ओह बेचारी मैं, तो मेरी लाइफ वैसी ही बन जाएगी. और अगर मैं सोचूंगी कि नहीं मैं सब कुछ कर सकती हूँ, आई कैन हैंडल एवरीथिंग, आई कैन मैनेज एवरीथिंग, मैं बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती हूँ, या मैं अगर ये थॉट प्रोसेस रखूँ कि लाइफ है, पीपल एंड सिचुएशंस कैन नॉट बी माई वे ऑलवेज, इवन इफ दे आर नॉट माई वे आई कैन हैंडल इट, then I will develop this belief for myself and I'll be able to handle everything very gracefully. तो हम सबको अपने कॉन्शियसनेस के पावर को समझना है, पहचानना है, यूज़ करना है और अपनी लाइफ को बहुत ही सुंदर बनाना है. सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू.